हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस और क्लास 6 साइंस में आज हम करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हम सब्सटेंसेस को, अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम पृथक्करण करते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इससे हम क्या समझते हैं, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, है ना, पदार्थों को पृथक करना। अब सेपरेशन होता क्या है, जैसे कि हमने कई बार देखा होगा। चलो तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमें जैसे कि यहाँ पर जो हमें इमेज दिख रही है, तो इसमें 4 अलग अलग इमेज हैं और चारों इमेजेस में सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो ये इमेज हम तब समझ पाएंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हम इन्हें डीपली अच्छे से समझ पाएंगे और हमें पता चल पाएगा कि जो चारों इमेज यहाँ पर लगी हुई है, इन इमेजेस में ये जो प्रोसेसेस हैं, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, यहाँ पर कैसे सेपरेशन होता है। ठीक है, क्लियर, चलिए इतना तो क्लियर है। अब बात करते हैं ये सेपरेशन है क्या। जैसे किसी नॉर्मल एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो जैसे कि घर में जब हमने देखा है, जब चाय बनती है, ठीक है, तो चाय बनाते समय हम उसमें चाय पत्ती, चीनी, दूध, ये सभी चीजें डालते हैं। ठीक है, चलो चाय बन गई। जब चाय बन जाती है तो जब हम उसे अपने लिए अलग कप में निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, क्या हम डायरेक्टली निकालते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, बीच में एक छन्नी रखते हैं, तो छन्नी की मदद से चाय को छान करके निकालते हैं ना, जिससे कि जो चाय की पत्तियां हैं वो ऊपर छन्नी में ही रह जाएं और जो चाय है वो नीचे हमारे कप में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से छानते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस है, ये भी क्या है, सेपरेशन की एक विधि है, ये भी सेपरेशन की एक प्रोसेस है। इसमें भी क्या हो रहा है, दो चीजों को अलग किया जा रहा है। तो सेपरेशन का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक चीजों को, है ना, उनका कोई मिश्रण है, उनको अलग करना। अब ये मिश्रण अलग अलग प्रकार का हो सकता है बच्चों। ये मिश्रण जो है होमोजीनस हो सकता है, यानी कि मिश्रण समांगी हो सकता है, या हेट्रोजीनस, जिसे हम विषमांगी कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो कैसे हम इन सॉल्यूशन को, ये जो मिक्सचर है, इनको कैसे हम पृथक करते हैं अलग अलग विधियों के द्वारा, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे हमने चाय की बात की, तो चाय को, चाय पत्ती से हम सेपरेट करते हैं एक छन्नी की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन, क्योंकि हम फिल्टर कर रहे हैं। वैसे ही जब हम पानी पीते हैं तो हम आरओ का पानी पीते हैं, है ना, या पानी को छान करके पीते हैं। क्यों पीते हैं, क्योंकि उसमें कई सारी अशुद्धियां हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को अलग करके हम अपने लिए जो पानी है वो अलग करते हैं और उस पानी को पीते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस को भी हम क्या कह सकते हैं, फिल्ट्रेशन कह सकते हैं, या बच्चों हम सेपरेशन कह सकते हैं। अब हम सेपरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर सब्सटेंस है उससे प्योर सब्सटेंस को अलग करते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध पदार्थ को अलग करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सेपरेशन भी कहा जा सकता है। या अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग नाम है, जैसे किसी प्रोसेस का नाम फिल्ट्रेशन है, किसी प्रोसेस का नाम सीविंग है, किसी प्रोसेस का नाम डिस्टिलेशन है, कहीं किसी प्रोसेस का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, किसी प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन है। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस है जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलो तो चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, है ना। जैसे हमने अभी बात की कि चाय को हम छान करके पीते हैं, क्यों छान करके पीते, ऐसे ही क्यों नहीं पीते, छानना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां पर ये जो सेपरेशन की प्रोसेस है ये क्यों जरूरी है, सोचिए जरा इसके बारे में। देखो बच्चों, तो ये सेपरेशन की जो प्रोसेस है वो जरूरी इसीलिए भी है ताकि जो कंपोनेंट हमारे काम का नहीं है या अनुपयोगी है ना, जो उपयोगी नहीं है, वो अलग हो सके उस कंपोनेंट से जिसका हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो ऐसे में हमारा जो काम है वो इजी हो जाएगा इजी, बिल्कुल हो जाएगा इजी। और हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और
अशुद्ध पदार्थ को, दोनों को अलग भी कर सकते हैं। अब देखो, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं ज्यादातर आमतौर पर वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भी अपने आप को बचाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये सेपरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो चलो, अभी तक हमें चैप्टर में क्या समझ में आया है? एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा। जनरल इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है क्या और ये क्यों किया जाता है, ठीक है, क्या है और क्यों है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है कि कैसे किया जाता है। तो कैसे किया जाता है हम चैप्टर में आगे देखेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन को और थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। चलिए, तो पहला है व्हाट इज सेपरेशन? The process by which unwanted or harmful component of a mixture are removed to get a pure substance are called separation। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जो अनवांटेड का मतलब है अनुपयोगी, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिसकी हमें चाहत नहीं है, वो होते हैं अनवांटेड। और दूसरा है हार्मफुल, यानी कि जो कैसे होते हैं, हानिकारक कंपोनेंट, यानी कि अवयव। तो जो हमारे लिए अनुपयोगी है और हानिकारक कंपोनेंट है, उनको किसी मिश्रण से हटाना, ठीक है, उनको किसी मिश्रण से रिमूव करना, यानी कि हटाना, जिससे कि हमें क्या मिल सके, शुद्ध पदार्थ मिल सके। इसीलिए इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही सेपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास है सेपरेशन की डेफिनेशन, इसको आपको नोट करना है। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। पहला है रिमूव अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट। तो सेपरेशन है क्या, यहाँ पर हम रिमूव करते हैं, यानी कि हटाते हैं। रिमूव करने का मतलब है हटाना। क्या हटाना, क्या हटाते हैं हम यहाँ पर, जो भी हमारे पास अनवांटेड और अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, यानी कि ऐसे कंपोनेंट जो अब हमें नहीं चाहिए, ठीक है, अनुपयोगी है और हमें नहीं चाहिए, ऐसे अवयव को हटाना। दूसरा है गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सब्सटेंस। दूसरी चीज है हमें पहला तो है अनवांटेड कंपोनेंट को हटाना, दूसरा है ताकि हमें क्या मिल सके, एक शुद्ध पदार्थ मिल सके। तीसरा है एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। अब जैसे कि चाय से हम छान करके, चाय पत्ती से छान करके हम चाय निकालते हैं ना, यानी कि हमने क्या किया है, जो यूजफुल कंपोनेंट है, जो हमारे काम का कंपोनेंट है, उसका क्या किया है, निष्कर्षण किया है या उसको एक्सट्रैक्ट किया है। अगला है रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट, और जो उसमें हार्मफुल कंपोनेंट है, जो हमारे लिए हानिकारक है कंपोनेंट, जो उसको रिमूव करना, ठीक है। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो क्लियरली हम यहाँ पर क्या समझे हैं बच्चों, तो क्लियरली हम यहाँ पर क्या समझे हैं, हम यहाँ पर ये समझे हैं, सबसे पहले हमने समझा कि सेपरेशन है क्या। सेपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, यानी कि जो पृथक्करण है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हानिकारक और अनुपयोगी अवयवों को किसी मिश्रण से हटाते हैं ताकि हमें एक शुद्ध पदार्थ मिल सके, ठीक है। चलिए, अब इसके चार मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, कि सबसे पहला है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेपरेशन की प्रोसेस में हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए अनुपयोगी अवयव हैं उनको हटाते हैं। दूसरा, क्यों हटा रहे हैं, ताकि हमें शुद्ध पदार्थ मिल सके। तीसरा, हम क्या करते हैं, जो हमारा उपयोगी अवयव है सिर्फ उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं सब्सटेंस से। और चौथा चीज है, हम यहाँ पर जो हानिकारक कंपोनेंट है उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, यहाँ नीचे भी सेम इमेज दी हुई है जो हमने पहले पेज में देखी। अच्छा, अभी भी हम इस इमेज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इस इमेज में चार इमेजेस हैं, ठीक है, चार अलग अलग मेथड हैं सेपरेशन के। अब ये मेथड कौन कौन से हैं ये तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आपको इतना समझ जाना है कि इन चारों इमेजेस में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, यानी कि दो कंपोनेंट होंगे या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे, उन दोनों कंपोनेंट को अलग किया जा रहा है। अब उनमें से हो सकता है एक कंपोनेंट हमारे काम का हो और एक कंपोनेंट काम का ना हो सकता है एक कंपोनेंट तो काम का होगा ही और एक कंपोनेंट जो है वो हानिकारक हो।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो सकता है। जैसे नमक और पानी का कोई सॉल्यूशन है तो उनको हमें पृथक करना है, तो हम कर सकते हैं इवेपोरेशन टेक्निक से हम पानी को और नमक को दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों हमारे लिए, दोनों में से कोई एक कंपोनेंट हमारे लिए हानिकारक है, नहीं, हानिकारक दोनों में से कोई भी कंपोनेंट नहीं है, पर हो सकता है कोई हमारे लिए उपयोगी कंपोनेंट हो, कोई उपयोगी कंपोनेंट ना हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि सिचुएशन कैसी है। ठीक है, हो सकता है हमें नमक की जरूरत है तो पानी हमारे लिए क्या हो गया, अनवांटेड कंपोनेंट हो गया। हो सकता है हमें पानी की जरूरत हो तो नमक हमारे लिए अनवांटेड या अनडिजायरेबल कंपोनेंट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हार्मफुल कंपोनेंट है। ठीक है, तो हम हमेशा हार्मफुल कंपोनेंट भी नहीं कह सकते, अनडिजायरेबल अनवांटेड कह सकते हैं। और कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे अब हमारे पास चावल है, एक कटोरे में चावल है और उसमें कुछ पत्थर भी मिले हुए हैं। ठीक है, अब हमें चावल बनाना है, खाना पकाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से चावल को हाथों के द्वारा उठा करके अलग कर लेते हैं और चावल को अलग कर लेते हैं और पत्थर को जो है हाथों से उठा करके अलग कर लेते हैं। अब अगर हम पत्थर चावल में ही रहने देंगे, ऐसे ही खाना पका लेंगे, तो वो हमारे शरीर में जा सकता है या दांतों में लग सकता है, दांत टूट सकते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल कंपोनेंट है पत्थर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि अनडिजायरेबल, अनवांटेड और हार्मफुल तीनों में डिफरेंस क्या है। चलिए, तो ये बात हो गई सेपरेशन की, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का हिंदी में अर्थ है पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को अलग करना। यह एक प्रक्रिया है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, ये प्रक्रिया क्या है कि किसी मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे कि अनाज से भूसी अलग करना या नमक को पानी से अलग करना। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस हैं। पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि हस्तचयन, फटकना, थ्रेसिंग, अवसादन, निथारना, निस्पंदन और वाष्पीकरण, जिसको हम इवेपोरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग विधियां हैं। तो इस एक स्लाइड में ये जो हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है छोटा सा, इस पैराग्राफ में हमें अपने तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या, क्यों और कैसे। तीन तरह के क्वेश्चन है ना, कि सेपरेशन क्या है, ठीक है, क्यों यानी कि सेपरेशन क्यों किया जाता है, कैसे यानी कि सेपरेशन कैसे किया जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। सबसे पहले सेपरेशन क्या है हमने देख लिया, जिसमें किसी मिश्रण को हम क्या करते हैं, और किसी मिश्रण से अलग अलग पदार्थों को अलग किया जाता है, उसे हम सेपरेशन कहते हैं। अब ये जो सेपरेशन है ये क्यों किया जाता है, ताकि हमको जो है शुद्ध पदार्थ मिल सके, हानिकारक पदार्थ अलग हो सके, और ऐसे पदार्थ जिनका हमें अब उपयोग नहीं करना है, या हम सिंपली कह सकते हैं जो अनुपयोगी पदार्थ है उनको अलग करना। ठीक है, और थर्ड है हमारा कि कैसे ये किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर विभिन्न विधियां लिखी हुई है, इन विधियों के द्वारा ये प्रोसेस की जाती है, जैसे कि हस्तचयन है, फटकना है, थ्रेसिंग है, अवसादन है, निथारना, निस्पंदन और वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये अलग अलग विधियां, इनके अलावा और भी बहुत सारी विधियां होती हैं सेपरेशन की। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, ये आपको समझ में आया होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि इन्हें हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। चलो, तो पृथक्करण प्रक्रम एक हमारा पहला कॉलम है। दूसरा है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, उद्देश्य क्या है। तीसरा, पृथक्कृत अवयवों को हम क्या करते हैं। ठीक है, अवयव जो जिनको हम पृथक कर लेते हैं उनका हम क्या करते हैं। चलिए, तो पहला है चावलों से पत्थरों को पृथक करना।
पहला हमारा ये है कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना, करते हैं हम चावल से पत्थर को, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है इसका, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। अब देखो पत्थर भी कहीं ना कहीं उपयोगी है, हो सकता है खाना बनाने के लिए तो उपयोगी नहीं है, लेकिन अलग दूसरे जो काम है उनके लिए उपयोगी है, ठीक है। तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। अगला है पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। हम क्या करते हैं, जो सॉलिड हमने यानी कि जो पत्थर हमने लिया उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन, है ना, दूध का या मलाई का जब हम मंथन करते हैं तो हमें मक्खन मिलता है। कैसे ये प्रोसेस होती है बच्चों, जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था वहां पर हमने ये प्रोसेस थोड़ा सा देखी थी। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो डेंसर है, डेंसर पार्टिकल नीचे रह जाता है और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। डेंसर पार्टिकल यानी कि बच्चों जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रह जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता है यानी कि फ्लोट करता है। तो जैसे हम जब दूध का मंथन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, मक्खन जो है वो लाइटर पार्टिकल होता है और वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, ठीक है। तो अशुद्धियों को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। अब चाय की पत्तियां पृथक करना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम चाय की पत्तियों को पृथक करते हैं, कैसे प्रोसेस होती है हम जानते हैं, चलिए। तो हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। अब यहाँ पर उद्देश्य तो ये है, और जो पृथकृत अवयव है उनका हम क्या करते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। देखो चाय तो अलग करके हम चाय को पी लेते हैं, और जो पत्तियां हैं उनकी हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। तो जो हमने ये टेबल में समझा है, इसके अलग अलग कॉलम्स में समझा है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार आप इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हम देख चुके हैं, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने हैं। जो इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ा है उसमें जो रह गए हैं उन पॉइंट्स को हमें यहाँ पर देखना है। चलिए, तो वो है, यू मस्ट हैव सीन दैट वी क्लीन सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब आपने कई बार देखा होगा कि हम अलग अलग पदार्थों को पृथक करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो आप खुद से कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपने क्या देखा होगा, जैसे चाय को सेपरेट करने वाला एग्जाम्पल तो हमने दे दिया, चाहिए बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। जब भी ये चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो यही एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या आपने और भी कोई एग्जाम्पल्स देखे हैं? बिल्कुल आपने देखे हैं। जब हम राइस बनाते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं राइस में बहुत सारी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, राइस में पानी डालते हैं और उसको 2-3 बार वॉश कर लेते हैं उस राइस को, है ना। वॉश करना है, साबुन से वॉश नहीं करते हैं, पानी डाल करके राइस को ऐसे ही हाथ से वॉश करते हैं और उस पानी को गिरा दिया जाता है। अब वो पानी को हम क्यों गिरा रहे हैं, हम सीधा राइस क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि उसमें बच्चों बहुत सारी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज होती हैं जो पानी के साथ ही बाहर आती है। तो पानी को जब हम गिराते हैं तो वो इम्प्योरिटीज भी अलग हो जाती है। फिर हम राइस को कुक करते हैं और खाते हैं, और जो भी आगे प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको हम यूज करते हैं कॉमनली सेपरेट करने के लिए, है ना। जैसे अगर हम बात करें बर्तन है, तो बर्तन में हमने खाना खाया, यानी कि अब उसमें इम्प्योरिटीज लग गई। जैसे कोई प्लेट है, रोटी सब्जी हमने खाई तो सब्जी रोटी उसमें लगी हुई होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्या ऐसे ही रख देते हैं उसको कि अगले दिन भी इसी प्लेट में खाएंगे, जूठी तो हो ही गई है। हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं ना। वॉश करने का मतलब क्या है, हम उसको साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। अब क्लीन करने का मतलब क्या है कि हम उस पे जो लगी हुई इम्प्योरिटीज है उनको हटा रहे हैं,
है ना। सिंपली यही तो हम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब उसे धोते हैं तो उसमें जो इम्प्योरिटी लगी है उसको सेपरेट करते हैं और थाली को अलग रख देते हैं। अब ये जो इम्प्योरिटी हमने सेपरेट की, तो क्या हम इस इम्प्योरिटी को अलग से रख के इसका कुछ उपयोग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम इस इम्प्योरिटीज को ऐसे ही, जो ड्रेन है ना, ड्रेनेज है, उसमें जाने देते हैं। ऐसे ही इस इम्प्योरिटीज को अलग से निकाल करके या तो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अलग अलग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, चाय को पत्ती से सेपरेट करने के लिए छन्नी का उपयोग किया जाता है। जैसे राइस से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। जैसे प्लेट को साफ करने के लिए, यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाने के लिए पानी का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना पहले इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा चलिए, अब हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है कि जैसे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, इम्प्योरिटीज क्या होती है, प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, ये कुछ चीजें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले है प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मेनी सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, तो हमारे आसपास कई सारे पदार्थ हमने देखे होंगे जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं। देखिए हैं, बिल्कुल देखें। जैसे अगर हम बात करें, कॉपर का कोई बर्तन है, ठीक है, कॉपर का कोई बर्तन है, तो वो सिर्फ किससे बना हुआ है? वो सिर्फ कॉपर से ही बना हुआ है। जैसे आयरन की रॉड है, ठीक है, आयरन रॉड की बात करते हैं, तो आयरन रॉड किससे बनी हुई है? सिर्फ आयरन से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे कुछ कंपोनेंट, तो एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट आर प्योर सब्सटेंस। सम ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर, तो जो हमारे एलिमेंट होते हैं यानी कि तत्व होते हैं, और कंपाउंड यानी कि यौगिक होते हैं। जैसे अगर हम Fe की बात करें, यानी कि आयरन जिसे हम कहते हैं, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन अब आप कहेंगे जो वाटर है, अगर हम उसको फॉर्मूला देखें वाटर का, तो फॉर्मूला तो है H2 और O, है ना, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो अब आप कहेंगे कि ये तो एक मिक्सचर हो गया। नहीं बच्चों, ये क्या है? इसे क्या कहा जाता है? इसे कंपाउंड कहा जाता है, यानी कि यौगिक कहा जाता है। जो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं उन्हें कंपाउंड कहा जाता है। अब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो कुछ प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि आयरन यहाँ पर है, ठीक है, लोहा जिसे हम कहते हैं, कॉपर जिसे कि हम तांबा कहते हैं, ठीक है, वाटर जो कि हमारा एक कंपाउंड है, सॉल्ट जो कि एक कंपाउंड है जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बनता है, जिसे हम NaCl भी कहते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वाटर का फॉर्मूला H2O, तो आपको पता है, आपने और चैप्टर्स में भी पढ़ा है। लेकिन सॉल्ट जिसे हम NaCl कहते हैं, ये आप अभी आगे आप जाएंगे क्लास 7th 8th में, तो वहां पर आप ये समझेंगे। चलिए, यहाँ पर हम समझ गए हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस तो हो गए सॉरी, प्योर सब्सटेंस तो हो गए शुद्ध पदार्थ, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिन्हें हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के जस्ट अपोजिट होंगे, है ना। या हम कहें अशुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ के जस्ट अपोजिट होंगे। जैसे हमने बात की, जो शुद्ध पदार्थ हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, तो जो अशुद्ध पदार्थ होंगे वो अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होंगे, है ना, यही डिफरेंस है। चलिए, तो पहले आप शुद्ध पदार्थ के बारे में नोट कीजिए, इनके एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, फिर अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं और उनके एग्जाम्पल को थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है इम्प्योर सब्सटेंस, यानी कि अशुद्ध पदार्थ। जैसे कि मेनी सब्सटेंस अराउंड अस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिसमें एक से
ज्यादा, एक से अधिक पार्टिकल से मिलकर के जो बनता है वो हमारे इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये पॉन्ड वाटर है, ये मिल्क है, तो ये सभी क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर, नोट कर लिया होगा, वैसे तो हमने प्योर वाले में ही समझ लिया था इसे। अब बात करते हैं इम्प्योरिटीज की, यानी कि अशुद्धियां। तो इम्प्योरिटीज या अशुद्धियां किसे कहा जाता है? दीज आर अनवांटेड पार्टिकल प्रेजेंट इन सब्सटेंस मेकिंग इट इम्प्योर। तो ये वो पार्टिकल होते हैं जो किसी सब्सटेंस में हो करके उसे अशुद्ध बनाते हैं, है ना। यानी कि ऐसे पार्टिकल जो किसी पदार्थ को अशुद्ध बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ही इम्प्योरिटीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर साफ होता है, ठीक है, हमें पता है वाटर क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। लेकिन वाटर में अगर हम कुछ अशुद्धियां डाल दें, कुछ ऐसे पार्टिकल डाल दें जो उस पानी को क्या बना दे, उस पानी को शुद्ध से अशुद्ध बना दे, ऐसी कुछ चीजें अगर हम डाल दें, तो वो जो पार्टिकल्स होंगे जो पानी को शुद्ध से अशुद्ध बना रहे हैं, उन्हें ही क्या कहा जाएगा? उन्हें ही इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां कहा जाएगा। तो जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें कि कोई भी प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, अगर हमें उस प्योर सब्सटेंस को अशुद्ध बनाना है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा? अशुद्धियां डालनी पड़ेंगी, तो वो अशुद्ध बन जाएगा। ठीक है, तो यही अशुद्धियां, इन्हें ही क्या कहा जाता है? अशुद्धियां। किन्हें? जो किसी प्योर सब्सटेंस को इम्प्योर बना रही हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है, इम्प्योरिटीज के बारे में समझ में आया, इम्प्योरिटीज क्या होती हैं। चलिए, तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट की जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्योंकि अब आप क्लास 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये टॉपिक आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसको इतने डिटेल में आगे क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि अभी ये हमारे पास होता है, तो फिर 7th में भी हम पढ़ते हैं, 8th में भी हम पढ़ते हैं, 9th में भी हम पढ़ते हैं। तो जो हमारी सीनियर क्लासेस हैं वहां पर इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर जिसको हम सामांगी मिश्रण भी कहते हैं। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? चलिए तो इसको रीड करते हैं। मिक्सचर इन विच द पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी उपस्थिति नहीं दिखती। ठीक है, जो दूसरे पार्टिकल है उनकी उपस्थिति हमें नहीं दिखती, तो ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है, तो इसको आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। तो आपको क्या करना है? एक ग्लास लेना है, ग्लास को पानी से भर देना है, फुल नहीं, है ना, हाफ से थोड़ा ज्यादा भर देना है। उसमें आपको 1 चम्मच नमक डालना है। अब 1 चम्मच नमक डालने के बाद आपको उसको अच्छे से घोल लेना है। ठीक है, अच्छे से जब आपने इसको घोल दिया तो आपको क्या इस पानी के अंदर जो हमने नमक डाला है वो नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ क्लियर वाटर, एकदम साफ पानी दिखाई देगा। आपको पता भी नहीं होगा कि इसके अंदर सॉल्ट डला हुआ है। वहीं इसके अंदर आप 1 चम्मच शुगर भी डाल दो, है ना, 1 चम्मच चीनी भी डाल दो, फिर इसको घोल दो। तो अब इस ग्लास के अंदर 1 चम्मच नमक भी है और 1 चम्मच चीनी भी है, लेकिन जब आप घोल दोगे तो पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर नमक या चीनी है, क्योंकि मिक्सचर कैसा दिखेगा? क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें एयर की, तो एयर क्या है? क्या एयर भी एक मिक्सचर है? बिल्कुल, हमने एयर अराउंड अस चैप्टर में पढ़ा है कि एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। एयर में बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, स्मोक, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो एयर है वो इन सभी चीजों का मिक्सचर है। लेकिन क्या हमें एयर में ये सभी चीजें दिखाई देती हैं? नहीं, दिखाई तो नहीं देती। एयर हमें बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है, इसीलिए एयर भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पर कई एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल है प्योरी।
तो ये प्योरी जो है ये एक ही चीज से तो बनी नहीं होगी, अलग अलग चीज, इसमें मिर्ची भी होगी तो धनिया भी होगा, तो प्याज भी होगा, तो टमाटर भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन क्या हमें वो चीजें दिख रही है? नहीं दिख रही है, वो अच्छे से घुली हुई है ना, चीजें अच्छे से मिली हुई है। तो ये सब्सटेंस भी क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। वहीं कई कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे कि ये कॉफी है, मिल्क शेक है, चॉकलेट। अब ये जो कॉफी है तो इस कॉफी में शुगर भी होगी, कॉफी पाउडर भी होगा, मिल्क भी होगा, हो सकता है कोई और चीज भी हो, लेकिन फिर भी क्या हमें ये सारी चीजें अलग अलग दिख रही हैं? नहीं दिख रही, जिसका मतलब ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। ये जो कोल्ड टोमेटो सूप है तो इसमें टमाटो भी होंगे, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी होंगी। तो क्या वो चीजें हमें दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, है ना? तो यानी कि ये भी क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर है। तो क्लियर, अभी आपको समझ में आया कि होमोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं। अगर हम हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो वो होमोजीनस से जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हम तब करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हमने लिखा कि शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, तो ये एक एग्जाम्पल है, ये आप नोट कर लें। तो बच्चों आज हमने स्टार्ट किया सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर, जहां पर हमने देखा कि ये जो सेपरेशन है वो क्या है, कैसे हम सेपरेट करते हैं और क्यों हम सेपरेशन करते हैं। जहां पर हमने कई सारे और इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़े, जैसे कि इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इम्प्योरिटीज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। अब आने वाले सेशन में हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात करेंगे और सेपरेशन के बारे में, उसकी अलग अलग विधियों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।